सबकी एक ही परेशानी है, मन शांत नहीं होता, बुद्धि लगती नहीं। दो ही बात है, जितना विश्व ब्रह्मांड है सब दो ही बात में परेशान है। बुद्धि एकाग्रता पूर्वक कहीं लगती नहीं और मन कहीं शांत नहीं होता। महापुरुषों ने इस पर विचार किया तो निर्णय निकला कि बुद्धि अपने अंशी के पास ही निश्चल हो सकती है, अन्यथा नहीं, और मन अपने स्वरूप में ही शांत हो सकता है, अन्यत्र नहीं। मन का वास्तविक स्वरूप सवात्म स्वरूप है, केवल भ्रम से अलग अलग नाम संबोधन किया जाता है, सब भगवत स्वरूप है। अब समस्या यह है कि वो उपासक भटकता रहता है। भटकन शब्द इसलिए है, जगह जगह की बात सुन करके, जगह जगह के उपासना पद्धतियों का परिचय प्राप्त करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके वो ऐसे जंगल में फंस गया कि उसको निश्चय ही नहीं हो पा रहा कि मेरा मार्ग क्या है, मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे एकाग्रता, निश्चलता, पूर्ण कामता ये कैसे प्राप्त होगी। जब भगवत कृपा उस पर होती है तब भगवत प्रेमी उपासकों का उसे सानिध्य दिया जाता है। कृपा से संग और संग ते कृपा, समझिए, कृपा हुई तो संग मिला भगवत भक्तों का, रसिक जनों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का। अब जब कृपा का परिचय प्राप्त करना है तब आपको बहुत सावधान होना है। भगवत कृपा से आपको भगवत प्राप्ति का संपूर्ण विधान प्राप्त हो गया। अब उस कृपा का, उस भगवत प्राप्ति के स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर सावधान नहीं हुए तो भटकन नहीं मिटेगी। सुबह से हमारे चल रहा है नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। ओहो, स्पष्ट वस्तु रखी है सामने। क्या कह रहे हैं? नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस आपके अधीन हो जाएंगे। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा। बोलो, क्या संशय है? क्या जानना चाहते हो? क्यों अपनी भटकन नहीं मिटाते हो? हमें और कुछ नहीं जानना। सब सिद्धांतों का सार सिद्धांत, सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम। कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, कहीं तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। कहां रहें? शरण में, प्रभु की। हम कैसे माने कि हम प्रभु की शरण में हैं? तो बोले वाणी श्री हरिवंश की, कहे हरिवंश नाम। अभी क्या कहा? नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा। मानते क्यों नहीं हो ये बात? अब कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं जानना, बस इस पे बैठ जाओ, इसको पकड़ लो। सेवक जी महाराज श्री जी के अंश से प्रकट हुए, लाडली जी का स्वरूप है। सहचरियां सब लाडली जी के अंश स्वरूप है। ये तो लाडली जी के ही अंश से प्रकट हुए सेवक जी। प्रेम मूल यह नाम है। परम धन प्रेम कहां से प्रकट होता है? मूल माने जड़। प्रेम की जड़ क्या है? नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम। इस नाम का प्रभाव क्या है कि जब कोई जपता है तो उससे प्रेमी पद मिलता है, उसे रसिक छाप मिलती है, और उसका विश्राम कहां होता है? श्री वृंदावन विश्राम। आप अगर बहुत दूर देशों में रहते हैं तो भी आपकी विश्राम स्थली वृंदावन ही होगी। आपके भाव देश में वृंदावन छाया रहेगा। महापुरुषों ने बहुत लाडली लाल को दुलार करके तब ये बातें जानी हैं, और इन बातों को शास्त्रों बार कहा जा रहा है, फिर भी अपने लोगों का मन विषयों में भटक रहा है, बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही। तो क्या है? जैसे ऊषर भूमि में बीज बो दो, बेकार चला जाता है। अगर वो कामनाओं से पीड़ित है, उसे चाहे जितनी हरि कथा सुनाओ, बैठा भले रहे, पकड़ेगा नहीं कुछ। दुष्ट स्वभाव है तो चाहे साधु वेश दे दो, चाहे जो वेश दे दो, चाहे जितना उसे अमृतमय वचन सुना दो। साधु के पास क्या होता है? अमृतमय वचन। साधु के वचन ही सूर्य का काम करते हैं अंधकार नष्ट करने के लिए। बंदों गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। जिनके वचन सूर्य का कार्य करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन चला गया, वो ज्ञान का अंजन लगा देते हैं। क्या ज्ञान का ज्ञान? यही ज्ञान का नाम वाणी के सिवा कुछ नहीं हमारे जीवन में। ये परम विश्राम स्थिति। बार बार हृदय पुलक रहा है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे। स्पष्ट वस्तु रखी है, स्पष्ट, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, स्पष्ट रखिए। स्पष्ट कह रहे हैं प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम श्री हरिवंश जहा रहे हैं। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। व्रत संयम तब कौन कराई, ये स्थिति। अब आप दृढ़ता पूर्वक हृदय में केवल इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि जो वाणी गायन हो रहा है, पता नहीं कैसा दुर्भाग्य है उपासकों का कि वाणी में रति नहीं। कौन सा एकांत में वो ध्यानस्थ रहते हैं, मुझे तो पता नहीं चलता। और ध्यान का प्रभाव चेहरे पर नजर आता है, भाव देश में उसका प्रवेश हो जाता है। बस आज्ञा उल्लंघन, अवमानता, ये तुम्हारी बुद्धि को कभी शांति प्राप्त नहीं होने देगी, निश्चल नहीं होने देगी। बार बार कहे यहां बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ। कानों में सुनाई दे रहा है, इसका प्रभाव ऐसा होगा कि एक दिन आप शिथिल हो जाओगे। एक दिन ऐसा होगा कि नेत्रों से अश्रुधारा बहेंगे। एक दिन ऐसा होगा प्यारी जो प्यारे जो आपको स्वीकार कर देंगे। आज सुबह के पद में था कि जहां न वेदों की पहुंच है, न ब्रह्मा शिव की पहुंच है, भूरी सखी कहती मैं अधम पामर कैसे आपको प्राप्त करूं। मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रवेश ही नहीं है। क्या करोगे साधना? तुम क्या करोगे साधना? नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, वाणी गायन करो, सेवा में रहो और रोते रहो कि लाडली लाल मेरे मन में आकर विराजमान हो जाओ, मेरी बुद्धि में बैठ जाओ आके। नाथ मेरे मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि वो आप तक पहुंच सके। हमें अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जिसमें प्रियालाल का महामहिमा में नाम धाम रूप लीला नहीं है, वो हमारा मार्ग नहीं है। संपूर्ण गीता का सार है